नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। बताएंगे आपको हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कि क्या कुछ खास हो रहा है खेती किसानी के क्षेत्र में। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट के साथ और जानते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में और भी अधिक विकास हो सके, हमारे किसानों की खेती किसानी और भी अधिक उन्नत हो सके। आज हमारे सामने कृषि की जो तस्वीर है, इसमें जितनी मेहनत किसानों ने की है उतनी ही कृषि विशेषज्ञों ने भी की। नई नई किस्में, कम संसाधनों में भी बेहतर मुनाफा दिलाने वाली तकनीकों से उत्पादन में इजाफा हो रहा है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी किसान को नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए भी लगातार शोध कार्य किए जा रहे हैं। इन सारी सुविधाओं के पीछे कृषि विशेषज्ञ की भूमिका होती है। ऐसे ही एक कृषि विशेषज्ञ है डॉक्टर राम, जिन्होंने बिना छिलके की जौ की किस्म इजाद की। डॉक्टर राम बताते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कृषि को विस्तार देने के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। उन्होंने गेहूं, धान और जौ की किस्मों पर काम किया। 2005 से प्रयागराज के कृषि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय ग्राह्यता के अनुसार होने वाली गेहूं की किस्मों पर काम कर रहे हैं। उनके काम का मुख्य उद्देश्य कम पानी और कम खाद वाली किस्में बनाना, जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े तापमान को सहने की क्षमता वाली किस्में तैयार करना, 1 या 2 सिंचाई में तैयार होने वाली फसलों पर काम करना, छोटे व सीमांत किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाना। रिटायरमेंट होने के बाद मैं यहाँ हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर आर.बी. लाल मुझे यहाँ लाए 2005 में, और 2005 से मैं यहाँ गेहूं की जो वैरायटी क्षेत्रीय ग्राह्यता के अनुसार बना रहा हूँ। खास करके यहाँ की जलवायु के लिए जो जिसमें सबसे बड़ा है, जो क्लाइमेट में, जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के जिसे हम अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, माने रोधिता, उच्च ताप रोधिता के ऊपर हमारा मुख्य काम है। दूसरा, कम पानी कम खाद के ऊपर, क्योंकि 90% जो किसान यहाँ हैं वो छोटे और सीमांत स्तर के हैं, तो उनके लिए हम किस्में बना रहे हैं। तीसरा जो है, जो बिना सिंचाई के या 1-2 सिंचाई जिनके है, उसके लिए हम किस्में बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ केवल बिना सिंचाई या 1 सिंचाई, 2 सिंचाई, 3 सिंचाई के अतिरिक्त ऐसी गेहूं की किस्में बनाई जा रही हैं जिनमें गुणवत्ता हो, जिनमें कि चपाती मेकिंग अच्छी हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, जिसमें जिंक की मात्रा हो, जिसमें लोहा की मात्रा हो, जिसमें बिना चीनी की, माने शुगरलेस वैरायटी हमारी बनी है। वो बताते हैं कि उन्होंने अब तक 10 किस्में तैयार की है, जिसमें से 4 किस्में केंद्र द्वारा नोटिफाइड हो चुकी है। इन किस्मों में क्या क्या खूबियां हैं, बता रहे हैं डॉक्टर राम। अब तक हमने कुल 10 वैरायटी बनाया है, जिसमें 4 वैरायटी जो हमारी केंद्र द्वारा जो है नोटिफाई हो चुकी हैं, जो उत्तर प्रदेश में किसानों के खेतों में लगाई जा रही है, सीड प्रोडक्शन हो रहा है। पहली वैरायटी हमारी 6 है, सुआर 6 है, जो कि 1 सिंचाई, 2 सिंचाई, 3 सिंचाई से ज़्यादा नहीं, जिसको 80 से 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए, और उसकी उपज जो है 40 से 50 कुंटल के करीब है। दूसरा, उसमें बीमारी भी नहीं लगती है। टेम्परेचर जो है अगर 42 से 44 सेंटीग्रेड हो जाए तो भी उसमें सहन करने की शक्ति है, और वो समय पर भी उसको लगा सकते हैं, पिछैती बुआई कर सकते हैं,
मैंने 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, और बिना अगर सिंचाई ना हो का साधन ना हो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी में दुनिया में पहली बार ये वैरायटी है जिसमें 14 से 3% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब तक जितनी गेहूं की वैरायटी दुनिया में पैदा है उसमें 10-12 प्रोटीन मिलता है। जो विंटर व्हीट जो वहाँ यूरोप में या अमेरिका में लगाया जाता है उसमें 13% है। इसलिए इंटरनेशनल गेहूं की मार्केट में जो है 13% प्रोटीन की मात्रा स्टैंडर्ड रखी गई है, अदरवाइज नहीं कोई दूसरा देश खरीदता है। तो हमारी जो है 14.31% की करीब वैरायटी है जो दुनिया में पहली वैरायटी है इतनी। दूसरा इसमें लोहा की मात्रा भी बहुत है, 3.56 है, और जिंक जो है 3.44 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है वैरायटी है। ये वैरायटी ऐसी है जिसमें शुगरलेस है, माने इसमें चीनी की मात्रा नहीं है, इसमें फाइबर की मात्रा 2.89% है। तो ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ ये हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी मैसूर से जो है, ये वहाँ का डेटा, हमारा यहाँ का डेटा नहीं है। इस तरह देखा जाए तो विशेषज्ञ उस राह को तैयार करते हैं जिसमें चलकर हमारे देश के किसान भरपूर उपज लेने में सक्षम हो पाते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी हुई। अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं या फिर इससे जुड़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि कुछ अहम जानकारियां आपके पास जरूर हो। तो फिर आइए ऐसी ही कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। भारत में कृषि के साथ पशुपालन को एक सहायक व्यवसाय के रूप में किया जाता है, जिसमें गाय, भैंस और बकरी पालन विशेष है। पशुपालन में दूध उत्पादन किसानों के लिए सबसे ज्यादा आसान और फायदेमंद साबित हो रहा है। ये इतना सस्ता और सुलभ है कि इससे कई तरह की जरूरतें पूरी की जा सकती है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ 3 तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय है। मुर्हा, मेहसाना और सुरती प्रमुख है। भैंसे गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है।
भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। दूध की मात्रा और गुणवत्ता के कारण ही भैंस पालन काफी लोकप्रिय है। भैंस पालन से भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए आहार पर खास ध्यान देना होता है। इसके लिए पशुपालक संतुलित आहार और हरा चारा दोनों देते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए 35% दाना, मक्का, जौ, गेहूं और बाजरा, 32 किलो खली, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल और अलसी की खल, 35 किलो चौकर, गेहूं का चौकर, चना की चूरी, दालों की चूरी और राइस ब्रेन और 1 किलो नमक। इस मात्रा से करीब 100 किलो संतुलित आहार बनाया जा सकता है। आहार के साथ साथ पशु आवास और स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना होता है। भैंसें वातावरणीय गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, इसलिए तापमान में बढ़त होने के पहले ही कुछ खास इंतजाम कर लेने चाहिए। आवास ऐसा हो जहां पशु खाने, आराम करने, घूमने और सांस लेने के लिए किसी भी तरह की असुविधा न महसूस करे। तापमान ज्यादा होने पर आवास में पर्दे आदि की व्यवस्था रखनी चाहिए। समय समय पर पशु को पीने का पानी देते रहना चाहिए, जिससे शरीर का ताप नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भैंस को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंहपका, गला घोटू का टीका समय से लगवाना चाहिए। पशुपालन में बेहतर सफलता पाने के लिए जानकारियों का होना बेहद जरूरी है। यदि कोई पशुपालक इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए। विभाग से मिली जानकारी के आधार पर व्यवसाय में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस समय को देखते हुए किस तरह के पशुपालक से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, बताते हैं आपको। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए, ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है, जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम, फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से, जिनके अथक प्रयास और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे सफल किसान से। स्वस्थ शरीर के पीछे शुद्ध आहार की अहम भूमिका होती है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। मौजूदा समय में बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थ में या तो मिलावट होती है या फिर वो रासायनिक उर्वरक से तैयार किए जाते हैं, जो शरीर ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है जैविक खेती। इस खेती में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी हैं। इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक किसान जैविक रूप से फसलें तो उगा ही रहे हैं, बल्कि इनसे जैविक उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में 16 साल देने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव भमौरी के किसान सुनील जी अब जैविक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही वो जैविक रूप से कई तरह के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी मांग दिल्ली ही नहीं आसपास के कई बड़े शहरों में भी है। सुनील जी के यहाँ देसी मक्का, प्राकृतिक सिरका, कई तरह का गुड़, जैविक शक्कर, देसी उड़द व मूंग दाल और जैविक मसाले मिल जाएंगे। सुनील जी गुड़ के कई फ्लेवर भी बनाते हैं, जिनमें मेवे, इलायची, अजवाइन मिलाकर तैयार किया जाता है, जो सेहत के हिसाब से बहुत गुणकारी हैं। सुनील जी ने कैसे शुरू किया ये सफर, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने 16 साल बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से देश की सेवा की, देश की मिलिट्री में, सेना में, और उसके बाद काफ़ी जो हमने चिंतन किया, जो देखा, विश्वव्यापक ग्लोबल इशूज़ के ऊपर हमने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर, और हमारी जो धरती माता की जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, अनेकों प्रजातियां बहुत ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से हमने जो ये देखा है मिलिट्री में रहते हुए, उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया अपनी खेती में आकर के कि किस तरह से खेती के माध्यम से इन इशू पर काम किया जा सके। मैं 16 साल वहाँ पे गौरवमयी सेवा देने के बाद में अपने यहाँ गांव आया और गांव में मैंने देखा कि खेती जो है काफ़ी बिगड़ रही है और इस खेती के उत्पादन से हमारी अनेकों बीमारियाँ फैल रही हैं, पशुओं में, जीव जंतुओं में, आदियों में। तो उस सब के कंट्रोल के ऊपर जो हमारा चिंतन रहा, वो मैंने पाया कि जैविक खेती इन सब का सॉल्यूशन है। जैविक खेती केवल एक खेती नहीं है, एक जीवन शैली है। और वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रही है, उससे ना बीमारियों के अलावा, पोल्यूशन के अलावा किसान की आमदनी भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस आमदनी को दुगना करने के लिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, उससे मुक्त कराने के लिए जो हमारा विशेष चिंतन रहा, उसको हमने जैविक खेती के माध्यम से, और इसके उत्पाद जो कि विश्वव्यापक बाज़ार में काफ़ी मांग है जिनकी, और हमारा दिल्ली और उसके आसपास का जो NCR क्षेत्र है उसमें विशेष मांग है, उनके हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ और ये गन्ने की बेल्ट है, तो मैंने गन्ने को ही व्यवसाय के रूप में यहाँ पर विशेषकर चुना है। गन्ने से हम अनेकों प्रकार का अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग सुगंध में वैल्यू एडिशन करके गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरके का निर्माण कर रहे हैं। और ताज़ा गन्ने का रस भी हम यहाँ से जो है ऑर्डर पर सप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमने कई अपने रस कोल्हू जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इससे हमारी आमदनी तो 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तक बढ़ी है। सुनील जी इस समय करीब 40 बीघा जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि जैविक खेती एक शैली है जिससे आय में इजाफा तो होता ही है, साथ ही लोगों को सेहतमंद आहार भी मिलता है। सुनील जी ने अपने फार्म हाउस में कुछ महिलाओं को रोजगार भी दिया है। वो मानते हैं इससे महिलाएं सशक्त तो होंगी ही, साथ ही उनकी आय में इजाफा हो सकेगा।
उस पैसे का जो बढ़ी आमदनी है उस पैसे का हमने प्रयोग किया है गांव की बेरोजगार जनता को और विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने में। हमारे इस फार्मों में तकरीबन 6-7 महिलाएं जो बेरोजगार थी और जिनको और दूसरे फील्ड में कहीं जगह नहीं है, उनको कोई काम करा नहीं सकता है, उनको छोटे छोटे हमने कामों में यहाँ पे लगाया। हमने दाल बनाने के लिए बड़ी मशीन के स्थान पर छोटी हाथ से चलाने वाली चक्की यहाँ पे लगाई हैं। गाय के गोबर से बनाने के लिए हमने समिधाएँ बनाई हैं, यहाँ पे उपले बनाए हैं और जैविक खाद बनाया है जिसे घनजीवामृत कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10-12 लोग यहाँ पे हमेशा, विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उनको रोज़गार देने में उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पे हो पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो कार्य हमने किए हैं उससे हमारी आमदनी तो बढ़ी ही है, और साथ में उन बेरोजगारों को जिनको 10-10 रुपये भी तकरीबन नहीं मिल पाते थे, उनको अब कम से कम जो है 250, 300, 400 तक उनकी क्षमता के अनुसार पैसा यहाँ से प्रतिदिन मिलता है। सुनील जी का ये कदम अब भी देश सेवा से निहित है। जहाँ एक और वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, वहीं मानव सेवा में भी अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बनाएंगे। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।